जय हिंद दोस्तों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं घातांक तथा करनी। इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, इस चैप्टर का आज पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस चैप्टर के और कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें, प्लेलिस्ट की लिंक दी है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि रूट में कोई संख्या है जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, करनी कहते हैं या फिर वर्गमूल भी कहते हैं ना। यहाँ पे देखिए करनी में 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर देखिए कोई भी संख्या नहीं लिखी ना बाहर, तो इसका मतलब है इस पर घात 2 लगी है। हमेशा यदि कुछ नहीं लिखा है तो घात 2 मानकर चलेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इस रूट को हटाएंगे, घात 2 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। अच्छा, करनी 3 को हम क्या कहेंगे, एक द्विघात करनी कहेंगे ना। बात समझ आ रही। इसी प्रकार से मान चलिए ऐसा लिखा है, तो इस पर कितनी घात है, 2 घात। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 1/2, क्योंकि इस पर कुछ नहीं यानी घात 2 है, तो 1 के बटे में 2 आ जाता है। इसको हटाते हैं तो बात समझ में आ गई। अब इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर करनी के बाहर लिखा है 4 है ना, जो 5 है इसकी करनी कितनी है, 4 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 1 के बटे में, यहाँ पे जो घात होती है वो बटे में चली जाती है, 5 की घात 1/4। इसको हम कहेंगे एक करनी है जिसकी घात कितनी है, 4 है। बात समझ आई। इसी प्रकार मान चलिए कोई और संख्या होती, इसकी घात देखिए कुछ नहीं है, 2 मानते हैं, और बाकी मान के चलिए यहाँ पे 3 लिखा है, तो मान इसकी करनी कितनी होगी, देखिए 7 की करनी 3 होगी, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी घात 3 होगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 करनी हटाएंगे 1, और यहाँ पे जितनी घात होती है वो बटे में चली जाती है। इतनी बात क्लियर है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना ही चाहिए। अब चलिए हम नियम देख लेते हैं, घातांक के नियम। सबसे पहले इनको समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं पहले से ही। इसको समझते हैं। जैसे कि रूल होता है a की घात m गुणा a की घात n। a के प्लेस पे कोई संख्या हो सकती है, a का मतलब क्या है, सेम संख्या होंगी यहाँ पर, है ना, और घात m n यानी घात अलग अलग होंगी। जब इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो किस प्रकार से होगा, इसका मान आधार एक जैसे रहेंगे और घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, जब आधार एक जैसे हों तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। बात समझ आ गई। इसको मैं आपको साइड में एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 5 है, इसकी घात 3 है, गुणा फिर 5 इसकी घात 2 है। देखिए, ए की प्लेस पे एक ये संख्या होगी, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आगे। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सेकंड देखिएगा, a की घात m है भागित a की घात n है। अब यहाँ पे भाग लग रहा है, तो भाग लगने पे क्या होता है दोस्तों, भाग लगने पे घातें घट जाती है। मैं इसको और देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, a की घात m बटे a की घात n। भाग का मतलब बटा ही होता है, तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। ठीक है, m में से n घट जाएगा। इनको याद रखना, इन्हीं से हमारे सारे सवाल सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, अगला कॉन्सेप्ट घातांक के नियम का। a की घात m है और उसकी भी घात कितनी, n है, तो आपका बनेगा a की घात m इंटू n, यानी कि इस m का इस n घात में गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फोर्थ नियम। यदि ब्रैकेट में a b यानी 2 अलग अलग संख्या n का गुणनफल है और इसकी घात n है, तो हम इन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी घात लगा सकते हैं। a की घात n हो जाएगा और b की घात n हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए 3 गुणा 7 है, इसकी घात मान के चलिए 5 है ना, ए बी। तो होल देखिए, इस सभी की घात 5 है, तो 3 की घात भी 5 लिख सकते हैं, गुणा 7 की घात भी 5। ठीक है, आप इन नियमों को याद कर लीजिएगा, काम आने वाले हैं। देखिए, a बटे बी, इसकी घात n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की घात n और b की घात n। बात समझ आई। अब संख्याओं के थ्रू आप समझ लीजिएगा। देखिए, a की घात 0 यानी कोई भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे 7 की घात 0 हो, चाहे 3 की घात 0, यानी कोई भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, आप इन नियमों को याद कर लीजिए। घातांक के मैंने 6 नियम बता दिए आपको, इन 6 नियमों को आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा करनी के नियम, ठीक है, करनी के नियम समझना। घातांक के नियम हमने समझ लिए। चलिए अब मैं आपको करनी के नियम बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर करनी के नियम, करनी के नियम क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में है ए की करनी n और यहाँ पे घात है n और इस सब की घात है भार n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे जो घात होती है जैसे a है, यहाँ पे जो घात होती है 1 के बटे में चली जाती है, बात समझ आई। 2 होती तो 1/2 होता, 3 होती तो 1/3 होता, n है तो 1/n और इसकी भार घात कितनी n, तो इससे गुणा होगा, n से n कट जाएगा यानी कि इसका मान डायरेक्ट आप बता सकते हैं a होगा, यानी यहाँ पे जो संख्या होगी वो ही इसका मान होगा। दूसरा देखिए, देखिए a भी है, इसकी करनी n है, तो अलग अलग भी हम इसकी करनी लिख सकते हैं, यानी कि n और b की करनी n एक साथ है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तीसरा देखिए इसी प्रकार से करनी है a/b, इसकी करनी कितनी n, यानी कि जो भी घात होगी करनी में हम अलग अलग भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे नियम होते हैं, पता होंगे तो आप आसानी से इस चैप्टर को बना पाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर, देखिए करनी यहाँ पर कितनी है, a की करनी n है और इसकी घात m है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए n है ना 1 के बटे में पहुँच जाती है और जो m है भार है इसका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया a बराबर m/n, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए m को ऐसा ही लिखा रहने दें a की घात m, तो वापस 1/n है ना, इसको वापस ऐसा ले आए, तो देखिए इसका डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हमें क्वेश्चन में ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। अगला देखिए यहाँ पर a है, a की करनी n है, फिर इसकी भी करनी m है, यानी कि अलग अलग करनी हो तो डायरेक्ट m और n यानी जो भी घात होंगी इनका आपस में गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इनकी देखिए m n यहाँ पर घातें हैं, तो जो भी संख्या होंगी यहाँ पर आप घात मान ली a, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या होगी। तो इस जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया इन सबको आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना और लिख लिख कर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, सरल कीजिए, यानी इनको सिंप्लीफाई करना है ना। आपके सामने 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखना 81 की घात 3/4 है, तो यहाँ पर जो बटे में होगी ना, इससे आइडिया लगाना है कि इसकी घात कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या उसकी घात 4 आ जाएगी, 4 से 4 कट जाएंगे ना, तो जो नीचे वाली संख्या है इससे आइडिया लग जाएगा। अब 81 के आपको फैक्टर करना है, तो फैक्टर आप करें, सबसे पहले 3 से ही जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि आपको 4 फैक्टर मिल गए 3 के, तो 81 की जगह आप 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 3 की घात 4 और भार ऑलरेडी कितनी है 3/4 घात, 4 से 4 कट गए तो 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 का मतलब क्या, 3 को 3 बार लिख के गुणा करना है, 3 3 9 9 27, तो आपका आंसर कितना होगा 27। बात समझ आई। अब यहाँ पे देखना, अब सबसे पहले यहाँ पे जो माइनस की घात है ना इसको प्लस की बनाते हैं, क्या करते हैं जो बटे में संख्या है वो पलट देंगे, संख्या को पलट देते हैं, तो 1/64 है तो 64, इसकी घात कितनी हो जाएगी 2/3। यहाँ पे माइनस था ना, इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पे जो भी संख्या होगी इसको पलट देंगे। अब यहाँ पे देखिए बटे में 3 है, यानी 64 को किसी की घात 3 बनाना है, बस समझ आई। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है ऐसे, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो डायरेक्ट पता है 4 को 3 बार करें 64 आएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 को 4 की घात 3 लेकर 64 होगा और इसकी घात कितनी है 2/3, पहले से ही है ना, तो 3 से 3 कट जाएंगे, 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4 यानी 4 4 16। बात समझ आई, इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे माइनस है सबसे पहले, तो 64 है 1/64 कर दें, तो यहाँ पे जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1/6, यानी कि इसको किसी भी संख्या की घात 6 बनाना है, तो चलिए हम 64 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से ही होंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर 16 8, 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे देखिए अब कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं 2, यानी 2 की घात आप 6 लेके
ऊपर एक है ये ना, 1/64 को लिख रहे हैं, 2 की घात 6। तो आ गया देखिए 6। तो देखिए अब यहाँ पर समझना, इस सब की घात कितनी, 1/6। देखिए एक साथ घात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक साथ घात हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर और इसकी घात। तो देखिएगा 1 की घात करेंगे 1/6, इसी प्रकार से 2/2 है, इसकी घात 6, इसकी घात भी कितने हो जाए, 1/6। एक साथ घात है ना, इसको अलग अलग करें। 1 की घात कितनी भी है तो कितना आएगा, सेम आएगा 1। 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा, कितना आ गया, 2। तो आपका आंसर आ गया। बात समझ आई या नहीं आई, है ना। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना, a/b की घात n, जैसे कि मैं आपको साइड में बताऊँ यहाँ पर, a/b इसकी घात n, तो होल घात है तो अलग अलग लिख सकते हैं, a की घात n/b की घात n, है ना। इस नियम का हमने यहाँ पर उपयोग करा है, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगला सवाल क्या है हमारा, देखना। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट यानी 0.00032, इसकी घात कितनी है, 0.6। इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक हैं, 3 2 5, यानी कि 32 बटे कितनी जीरो आएंगे यहाँ पर, 5, ठीक है, 3 2 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 6, और दशमलव हटाए नीचे 1 0, इसको काट दें, 2 से कट रहा है, 2 3 6 2 5 10। अब यहाँ पर आइडिया लग गया, इस सब की घात कितनी है, 3/5, यानी कि नीचे 5 है, तो इसको और इसको किसी प्रकार से किसी भी संख्या की घात 5 बनाना है। तो 32 के आप गुणनखंड करेंगे, 32 के 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से 8, 2 से 4, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा डायरेक्ट भी आइडिया लग जाएगा। अब देखिए 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और यहाँ पे 10 को भी लिख सकते हैं 10 की घात 5, यानी 5 0 है। इसकी घात कितनी है, 3/5। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग घात है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, हमने नियम देखा 2/10। अलग अलग घात हैं तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो वही होगा, एक साथ घात है, a/b की घात n है, तो a की घात n और b की घात n, तो उल्टा भी कर सकते हैं, इसको होल घात में बदल लें। बाहर कितना है ऑलरेडी, 3/5, 5 से 5 कट गया, 2/10 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3 और 10 की घात 3। तो 2 की घात 3 कितना होगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, और यहाँ पर 3 0, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, तो 0.008 आपका आंसर आएगा। ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से सवाल है और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें थोड़ा सा सावधानी से भी इनको सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 625 की घात है 6.25 गुणा 25 की घात है 2.6 बटे 625 की घात 6.75 गुणा 5 की घात 1.2, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस आधार देखते हैं, 625 25, यहाँ पे 625 और 5, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे छोटा आधार 5 दिख रहा है, तो इन सबको 5 की घात में बना लें। जैसे 625 है, 625 को हम 5 की घात में बनाएंगे, 625 के पहले गुणनखंड कर लीजिए, 5 से करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 25, 5 से 25, 5 से 1, यानी कि 4 बार आया, तो 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4, ऑलरेडी घात में है 6.25, इस 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं, ऑलरेडी कितनी है 2.6 गुणा हो जाएगा, बटे 625 अभी हमने देखा 5 की घात 4 लिख सकते हैं, पहले से घात में 6.75, इसका गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे तो 5 है ही, इसको और कुछ लिख ही नहीं सकते। अब देखना आधार हमने एक जैसे बना लिए, तो आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था ना, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, a की घात m गुणा a की घात n, तो क्या होता है a की घात m प्लस n, यानी कि आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार एक जैसे घातों को जोड़ देंगे, है ना। तो इसका हम गुणा भी करते चलें, 4 5 20 हसलाई 2,
4 दूनी 8, 2 10, हाथ से लाई 1, 4 छिंग 24 और 1 25, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव, 5 की घात 25.00। ठीक है। चलिए यहाँ पे गुणा ही कर लेते हैं, अगले स्टेप में जोड़ देंगे। 5 की घात 26 दूनी 52, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव। इसी प्रकार से यहाँ पे गुणा करें, 4 से 4 5 20, हसलाई 2, 4 से 28 2 30, हसलाई 3, 4 छिंग 24 और 3 27। ठीक है। यहाँ पर गुणा 5 की घात 1.2। अब देखिए आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। 5 की घात ऊपर ऊपर जोड़ेंगे इनको, 25 दशमलव देखिए 25 ही आएगा, 0.00 को मतलब नहीं, 5.2। ठीक है। और बटे में कितना है 5, 27, ये भी पूरा 27 है, 00 का मतलब नहीं है, प्लस 1 2। हम चाहते तो यहीं पे कर सकते थे ना। तो ऊपर कितना मिला 25 5 30.2 और बटे में कितना मिला 27 और 1 28, यानी कि 28.2। अब यहाँ पर समझना, आधार एक जैसे मैंने आपको वो कंडीशन बताई थी, जैसे a बटे b है, m यहाँ पर घात अलग अलग है, तो क्या होता है भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार एक कंडीशन बताइए। तो यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, घातें घट जाएंगे, 30.2 माइनस 28.2। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 2 से 2 जाएंगे 0, और सीधा 30 से 2 जाएंगे 2 बचेगा 2.0। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या है 25। तो इसको सॉल्व करा तो आंसर कितना आएगा 25 आएगा। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये 2-3 स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं होगी ना। आप इसको भी कम कर सकते हैं, इसको भी कम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे गुणा करें या घातें जोड़ दें, है ना। चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखना क्या है, यदि देखिए यहाँ पर √3 है, इसकी घात 5 है, गुणा 9 की घात 2 है, बराबर 3 की घात n गुणा 3 करनी 3 हो तो n का मान यहाँ से निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको करनी हटाएंगे तो करनी यहाँ पे घात कितनी है 2, तो 1 के बटे में चली जाएगी 1/2, और घात 5 है तो 5। सबको आधार 3 3 बनाना है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, और 2 ऑलरेडी पहले सही है, 3 की घात n, और इसको 3, इसको करनी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 की घात 1/2। सब जगह हमने 3 3 आधार बना लिए। अब आधार एक जैसे है तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात यहाँ पर कितनी है 5/2, और यहाँ पे 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ पे घात कुछ नहीं यानी 1 है, कितना हो जाएगा n + 1 + 1/2। अब आधार एक जैसे हैं तो घातों की तुलना कर देंगे, 5/2 + 4 बराबर n + 1 + 1/2। अब इसको पहले सॉल्व कर लें संख्या को, 4 दूनी 8, 8 5 कितने हो जाएंगे 13/2। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 1 3/2। संख्या को एक तरफ पहुँचा दें, यहाँ पे n इस साइड रहेगा, इस संख्या इस साइड आ जाएगी, तो 13/2 माइनस 3/2 बराबर n। एलसीएम देखिए यहाँ पे देखें तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 13 में से 3 जाएंगे 10 बराबर n। 2 से कट जाएगा कितने 5 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। n का मान पूछा था ना। बात समझ आई। जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर आधार एक जैसा बनाना, जो मिनिमम वैल्यूज़ है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और सीधी सी बात है, फिर आधार एक जैसे होंगे तो घातों को हम जोड़ देंगे, और आधार एक जैसे आ गए तो घातों की तुलना कर देंगे। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा, और बहुत इजी है ना, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 3-4 वीडियो में हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है, सरल कीजिए x की घात a बटे x की घात b, इसकी होल पावर कितनी है a² + ab + b², और फिर गुणा x की पावर b बटे x की पावर c, इसकी घात इस प्रकार से है ना। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट लेवल का हम इसको कह सकते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें, देखिए संख्या एक जैसी है ना, आधार एक जैसा है, तो घात क्या होंगी, भाग में घट जाती हैं। इसको बनाएंगे तो एक्स की पावर a माइनस बी बन जाएगा। आधार एक जैसे हैं, भाग लग रहा है, घात घट गई, और बाकी पावर जो है इसका गुणा हो रहा है तो इसका गुणा होने देते हैं, गुणा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, b माइनस सी, और यहाँ पर भी जो पावर में है इसका आप गुणा कर दें। फिर यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दें, c माइनस ए, भाग लग रहा है तो घातें घट जाएंगी, और पावर में क्या है, सी स्क्वायर सी ए और ए स्क्वायर, इसको आप सेम रहना दें, ठीक है, सेम लिखा है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात को समझते हैं, पहले यहाँ से समझिएगा। एक फॉर्मूला होता है, मैंने नंबर सिस्टम में भी बताया है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक इसका फॉर्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आप a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर ये मिलेगा। इसकी जगह हम इतना लिख दिए है ना, फॉर्मूले के बेस्ड पर। इसी प्रकार यहाँ पे b माइनस सी है ना, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ भी सेम फार्मूला लग जाएगा, बस ए बी की जगह यहाँ बी सी आ जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू। इसी प्रकार यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा, सी क्यू माइनस ए क्यू। इतनी बात क्लियर है। अब आधार एक जैसे हैं तो घातों को हम जोड़ दें, घातों को हम जोड़ेंगे तो बीच में प्लस आएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। अब यहाँ पे देखना, ए क्यू माइनस के ए क्यू प्लस के, बी क्यू माइनस के बी क्यू प्लस के, सी क्यू माइनस के सी क्यू प्लस, सब कुछ कट गए तो एक्स की पावर कितना मिला, 0। तो किसी भी संख्या का मान 0 मैंने आपको बताया उसका मान हमेशा 1 होगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया? तो देखिए हो गया ना सॉल्व, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने हिंदी व्याकरण को भी पहले पढ़ा दिया है, तो कंप्लीट पढ़ाया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। एक बार हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको किसी अदर जगह से हिंदी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर √2 तथा यहाँ पे देखिए करनी इसकी घात 3 है, इसको भी करनी 2 बोल दूँ मैं ना, 2 ज़्यादा ऐसे ही रहेगा। करनी 2 तथा यहाँ पर 3 की घात कितनी है, 3 है, या इसको कैसे कहते हैं, 3 करनी 3 है ना। करनी को पहले पढ़ लेते हैं, में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से बताना कौन सा बड़ा है। तो इसकी घात कुछ नहीं यानी कि 2 है, इसकी घात लिखी है 3, तो जो भी घात होंगी इनका आप लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 3 6, ठीक है। जब देखिए अलग अलग संख्याओं सीधा गुणा कर देते हैं, कॉमन संख्या होती है तो फिर आप इसके गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पर आपकी 2 संख्या हैं तो 2 करनी लगाएं, यहाँ पे घात 6 यहाँ पे घात 6, जो एलसीएम आया ना वो लेंगे। यहाँ पे संख्या 2 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए घात कितनी है, 2, 2 से भाग लगाएंगे 6 में, 2 3 6, यहाँ पे 3 है, 3 से भाग लगाएंगे 6 में, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 8, 3 की घात 2 का मतलब क्या है, 3 3 9। अब इन दोनों में देखकर बताइए कौन सी बड़ी है, घात तो बराबर है, संख्या जौन सी बड़ी है वो संख्या बड़ी, ये वाली बड़ी है। किसका मान है, सेकंड संख्या का। तो आप इसमें ऐसा नहीं बता सकते कि दूसरी वाली संख्या है वो बड़ी होगी, ठीक है। ऑप्शन जब आपके सामने आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको बता सकते हैं। देखिए इसी टाइप का हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको जमाइए संख्याओं के ना। अभी हम बेसिक से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए √2 या फिर मैं करनी 2, 3 करनी 4, 4 करनी 6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। अवरोही क्रम में पूछ सकते हैं, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी घात कुछ नहीं यानी कि 2 है, 2 यहाँ पे 3 है ही और यहाँ पे 4, तो जो भी घात होती है इनका आप निकालते हैं एलसीएम। तो देखिए 2 का गुणा 4 में वो 4 ही, 4 थी 12 आ जाएगा एलसीएम, आप साइड से निकाल सकते हैं। 12 एलसीएम आया तो कितनी करनी है आपके पास, 3,
तो तीनों जगह आप बाहर 12 12 लिख लें जो एलसीएम है। संख्या है आपके पास 2 4 6, इसकी घात 2 है, 2 से भाग लगाएंगे 12 में, 2 6 12, 3 है 4 में लगाएंगे 3 चौके 12, 4 है 4 3 12, 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 का मतलब क्या होगा, 2 को 6 बार लिख कर गुणा करिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 और आएगा, 8 हटाइए 64, ठीक है। 4 को 4 बार, 4 चौक 16, 16 और आएगा, 16 16 16 में 16 कितने होंगे 256, यहाँ पे 6 छिंग 36, 36 गुणा 6, 6 छिंग 36, 3 6 36 18 3 21, 216 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा घात एक जैसी है, बाहर संख्या सबसे छोटी ए है ना, फिर उससे बड़ी ए है और फिर उससे बड़ी ए, तो उसको आरोही क्रम सबसे छोटी ए, तो पहली संख्या कौन सी आपकी √2, फिर उससे बड़ी लास्ट वाली 216 है ना, तो लास्ट किसका मान है यहाँ पे 4 करनी 6, फिर लास्ट बीच की संख्या 3 करनी 4, तो इस प्रकार से जमा लिया आपने, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो अब बताओ 3 करनी 4, सबसे छोटी करनी 2। बात समझ आई या नहीं आई? इस तरीके से करते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिएगा आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिएगा यहाँ पे समझिएगा, 3 की घात x माइनस वाई है बराबर 27 और 3 की घात x प्लस वाई बराबर 243 है, तो x का मान पूछा है। सिंपल है, 3 की घात x माइनस वाई है तो 27 को भी 3 की घात लिख लें, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे x प्लस वाई, अब 243 को भी 3 की घात लिखना हमें पता नहीं है, लेकिन है ना पता नहीं है, तो सीधा 3 से ही भाग दीजिए, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5, 5 है 3, तो 3 की घात 5 लिख सकते हैं 243 को। अब यहाँ पे देखिए आधार एक जैसे हैं, तो घातों की तुलना करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3। इसी प्रकार यहाँ पे आधार एक जैसे, घातों की तुलना करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड, आपने विलोपन विधि यदि 10th क्लास में पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन नीचे लिख ली मैंने ना, तो यहाँ पे जोड़ने पर प्लस करने पर माइनस के बाय प्लस के बाय कट जाएंगे, 2x 5 3 8, x बराबर 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 चौके 8, x का मान 4 आ गया। पूछा x का मान ही है, तो x का मान आप बता देंगे 4 होगा। यदि y का मान पूछते तो x का मान यहाँ पर रखते, तो उस साइड आगे 5 से माइनस होता, तो y बराबर कितना आता 1। तो जो भी पूछे वो आप बता सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, समझ में आ गया? चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और आपको एमपी पटवारी के, देखिए एमपी पटवारी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मैसेज करिएगा, आपको नोट्स संबंधित जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही शानदार नोट्स हैं जिसकी हेल्प से आप पटवारी की अच्छी खासी तैयारी कर पाएंगे घर बैठे। आपको किसी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं ना, लेकिन बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए, आप एक बार देख सकते हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।